जानना चाहेंगे, अगर पूरे हरियाणा की बात करें तो पहले यहाँ पर बेहद अच्छी स्थिति में हरियाणा को देखा जा रहा था, मामले भी यहाँ पर तेजी के साथ जो है रिकवरी की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन पिछले 2 दिन के अंदर जो एकदम से यहाँ पर उछाल आया है, मामले तेजी के साथ बढ़े हैं, इसके बाद क्या कहेंगे? सरकार क्या अब यहाँ पर कहीं बैकफुट पर आएगी अपने फैसले को लेकर, जो छूट यहाँ दी गई है उसमें? देखिए कैनात, बिल्कुल आपने सही कहा। आज अगर मैं बात करूं तो हरियाणा में लॉकडाउन 3 चालू है, और अगर हरियाणा की हम बात करें, पूरे हरियाणा की बात करें, तो मैं और आप ठीक 4 दिन पहले हमने बात किया था कि हरियाणा में जो केस की संख्या है वो सिर्फ 82 और 83 तक सीमित रह गई थी। जो ठीक होने की संख्या थी उसमें काफी परसेंटेज जो था वो इम्प्रूव हुआ था, और नए पेशेंट आने की जो बात थी, नए मरीज आने की बात थी, उसमें बहुत गिरावट आई थी। लेकिन इस 4 दिन का आंकड़ा जो है वाकई में भयानक है, डराने वाला है। क्यों? क्योंकि जो 82 का आंकड़ा था वो आज 184 है। तो कायनात, आप इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर हरियाणा की क्या हालत है। लेकिन वहीं पर अगर मैं बात करूं कि हरियाणा में आज लॉकडाउन 3 की क्या स्थिति है, तो वाकई में ऐसा कहीं नहीं दिख रहा है कि ये इतनी बड़ी महामारी जो कोरोना है उसका भय लोगों के अंदर रह गया है। क्योंकि मैं अभी पंचकुला और चंडीगढ़ के बिल्कुल जो बॉर्डर है उस बॉर्डर पे हूं, और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आज सुबह से अभी तो कुछ डाइवर्सन कर दिया गया है ट्रैफिक को। यहाँ जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वहाँ आधे घंटे पहले की पोजीशन ये थी कायनात की, लगभग 500 गाड़ियां लाइन में खड़ी थी। सोशल डिस्टेंस की कोई बात नहीं, जो प्रशासन है, जो शासन है, वो अपनी ड्यूटी निभा रही है, लेकिन लोग एक गाड़ी में 4-4 लोग बैठ के जा रहे हैं। मतलब कहीं भी किसी भी तरीके से अगर बात करें तो लोगों को 1% भी ये नहीं है कि आखिर ये वही बीमारी है जिस बीमारी से देश को 2 महीने तक बंद रखा गया। जी कहना, 40 दिन तक घर बैठना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद हालात अभी नियंत्रण में नहीं हुए हैं, काबू में नहीं आए हैं, हालात और बेकाबू हो गए हैं। उसके बावजूद इस तरह की छूट दे दी गई है प्रशासन की ओर से। आपकी किसी पुलिस अधिकारी से, पुलिसकर्मी से भी बात हुई, वो किस तरह से आप देख रहे हैं इस दी गई छूट को? क्या मानते हैं कितना बड़ा चैलेंज उनके लिए हो गया है अब? बिल्कुल कहना, देखिए मेरे साथ अभी यहाँ अगर मैं पंचकुला की बात करूं तो पंचकुला के एसीपी हैं नूपुर है, मैं उनसे बात करूंगा कि आखिर। मैडम नमस्कार। नमस्कार जी। मैडम एक बात बताएं कि यहाँ पे जो ये बॉर्डर की बात कर रहा हूँ, इस बॉर्डर पे बहुत सारी ट्रैफिक है, क्या लॉकडाउन को खुलने की क्या आज़ादी पूरी तरह देगी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे भी ये तो इंटर स्टेट नाका है, तो यहाँ पे सिर्फ वही लोगों को अलाउड है जिनको पहले भी परमिशन थी। इंटर स्टेट बॉर्डर्स जो हैं अभी तक खुले नहीं हैं, और जो हमें डायरेक्शंस भी मिली है, गाइडलाइंस भी मिली है फ्रॉम कंसर्न्ड ऑफिसर्स, वहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि खुले। बट आई थिंक लोगों को अभी इस बात की ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए थोड़ा कुछ लोग ऐसे भी बाहर निकल रहे हैं जिनका यहाँ जाने का नहीं अभी अलाउड। लेकिन हम लोग चेक कर रहे हैं, और अभी सिर्फ अलाउ किया गया है, जैसे कि जो ऑथराइज गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं या एम्बुलेंस सर्विसेज हैं या ज़रूरी सर्विसेज के अंदर जो लोग। मैडम एक चीज देखा जा रहा है कि यहाँ से लोग पैदल भी निकल रहे हैं, साइकिल पे निकल रहे हैं, एक गाड़ी में। जैसे मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा जरा दिखाएं, ऑटो दिखाएं। इस गाड़ी में कायनात आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस गाड़ी के अंदर सोशल डिस्टेंस की जो बात है, वो सोशल डिस्टेंस किस तरह से उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। आखिरकार सरकार जो है कहीं न कहीं अर्थव्यवस्था की तरफ देख रही है, लेकिन अगर लोगों की जान माल की बात करें तो वाकई में बहुत दयनीय स्थिति है। जी कहना। बिल्कुल मनीष, हम चाहेंगे आप जरा ये भी पूछें कि ये जो टेम्पो को लेकर के ये जैसे आपने दिखाया कि टेम्पो में 2 लोग बैठे हुए हैं, जबकि अगर कैब की बात करें, कार की बात करें, सबको लेकर के बता दिया गया है कि कितने लोग इसमें जा सकते हैं। प्राइवेट कैब में 2 लोग होंगे, ड्राइवर और एक सवारी, बाकी अगर कोई दूसरी किसी जरूरी काम से निकल रहे हैं तो उसमें 3 लोग, 2 पीछे और 1 आगे। लेकिन टेम्पो जैसे ही सवारी, दूसरा यहाँ पर रिक्शा भी हम देख रहे हैं सड़कों पर निकला हुआ है, तो यहाँ कहीं ना कहीं अभी पूरी क्लैरिटी नहीं है। तो जरा पूछें कि किस तरह के वाहन में कितने लोगों के बैठने की सरकार ने परमिशन अलाउड की हुई है, सरकार और पुलिस प्रशासन कैसे उसको इम्प्लीमेंट करवा रहा है? जी कहना। मैडम एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे जो गाइडलाइन आया है उसके अंदर ये है कि कैब है, कैब में 2 सवारी बैठने के अलाउ किया गया है। 3 व्हीलर्स में अभी हमने देखा कि किस तरह सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं है, एक रिक्शा भी गया है। तो मैडम क्या गाइडलाइन क्या है और लोगों को किस प्रकार से जाना है? जिस नाके पे हम खड़े हैं यहाँ के लिए गाइडलाइंस अलग हैं, क्योंकि ये एक इंटर स्टेट नाका है।
यहाँ पे से सिर्फ गवर्नमेंट व्हीकल्स, जो ऑथराइज्ड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके व्हीकल्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स जो हैं वो, और एटीएम वैन्स या कोई इस तरह के जो जॉब में लगे हुए हैं उस तरह के ही लोगों को जाना अलाउड है। यहाँ से कोई कैब्स और उस तरह की फेरी नहीं हो रही है अभी, वो सब अलाउड नहीं है। पैदल लोगों की भी हम चेक कर रहे हैं और वापस भेज रहे हैं जो लोग आ रहे हैं। तो इसके गाइडलाइंस और बाकी सिटी के अंदर जो गाइडलाइंस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि ये एक इंटर स्टेट नाका है। चंडीगढ़ और पंचकुला के बीच का नाका है जो अलग अलग उसमें पड़ते हैं। मनीष पूछिए, लॉकडाउन अगर बात पार्ट करें 3 मैडम में तो चैलेंज बढ़ गया है, डिपार्टमेंट पहले भी चैलेंज खुला हुआ बड़ा था। हो गया है। आखिर एकदम से इतना रस कैसे हो गया? वही जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि आई थिंक लोगों को थोड़ी कुछ मिसकम्युनिकेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से एकदम से बहुत ज़्यादा लोग बाहर निकल गए हैं, जिनको हम वापस भेज रहे हैं चेक करके। और अदरवाइज भी जो लोग क्रॉस कर रहे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग भी मौजूद हैं जो कि सभी की स्क्रीनिंग कर रहे हैं। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग जो है वो स्क्रीनिंग करके ही सभी को जाने दिया जा रहा है, ऐसे नहीं जाने दिया जा रहा है। जी कहना तभी आपने सुना जी मनीष, हम यहाँ पर देख भी रहे हैं आपने जिस तरीके से दिखाया, तो हम ये भी जानना चाह रहे हैं आपसे कि क्या आपकी कुछ लोगों से भी इस संबंध में बातचीत हो पाई? जैसे अभी खुद एसीपी साहिबा ने कहा कि कुछ लोगों को गलतफहमी भी हो गई है, इस वजह से वो यहाँ पर आ रहे हैं। प्रवासी मजदूरों की अगर बात करें तो क्या यहाँ से कोई भी प्रवासी मजदूर अभी तक आपने गुजरते हुए देखा, कोई बस उन्हें ले जाते हुए या खुद पैदल जाते हुए? कहना कुछ प्रवासी मजदूर हैं यहाँ पे, मैं उनसे जानना चाहूंगा, भैया कहाँ जा रहे हो? मैं घर जा रहा हूँ, घर जा रहा हूँ, ऑफिस के लिए आया था ना, फिर कह रहे हैं ऑफिस बढ़ा के चले जाओ, ओपन नहीं करना होगा। अभी तो लॉकडाउन है तो फिर आप क्यों बाहर निकल रहे हो? फिर वो ऑफिस से गया था सामान के लिए, सुबह सामान के लिए गया था। ओके। कायनात यहाँ पे दरअसल जो है कम्युनिकेशन गैप है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि किसके लिए ये आदेश जारी हुआ है, किसके लिए नहीं हुआ। मनीष, कुछ लोग साइकिल पर भी दिख रहे हैं जाते हुए, जरा इनसे पूछिए कहाँ से आए हैं, किस काम से जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? आप कहाँ जा रहे हैं? मैं जीरकपुर जा रहा हूँ। जीरकपुर जा रहे हैं? हाँ जी। अगर लॉकडाउन में आप क्यों जा रहे हैं? फिर मैं सवेरे आया था, मेरे को काम था, मनी माजरा गया था उधर, तो मैं वापस जीरकपुर जा रहा हूँ। कायनात दरअसल कुछ लोग देखिए ये कहते हैं कि सुबह आया था, अब शाम को वापस जा रहा हूँ। मतलब कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन जो है उसको समझाने का काम कर रही है, और लेकिन जो लोग हैं वो एक पासबुक कोई लेके, कोई अपना पास लेके कहीं न कहीं दिखाने का काम कर रहा है। और पुलिस प्रशासन के लिए जो ये बहुत बड़ी जद्दोजहद है। हम ये चाह रहे हैं कि आप जरा ये इसको पूछिए किस कि ये हिसाब से लोग हैंडल किया कहाँ जाए। से आए हैं, कहाँ से चलते हुए सफर कितनी दूर का तय करके आए हैं, कहाँ कहाँ पुलिस ने रोका? एक सेकंड, आपको इससे पहले पुलिस ने रोका नहीं कहीं पे? यहीं पे जब गया इधर, यहाँ पे चेकिंग हुआ था। तो रोका नहीं आपको जाने के लिए? हाँ, वो चेक करके जाने दिया। आपके पास कोई पास है? नहीं जी, कुछ नहीं है। वाकई में ये सोचने वाली बात है। दरअसल यहाँ पे जो क्या है, जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ चंडीगढ़ से हम पंचकुला की तरफ है, और अभी मैं कैमरामैन को बताऊंगा दूसरे। चलिए मनीष, आपकी आवाज हम तक नहीं हेलो, पहुंच पा रही है, तकनीकी दिक्कत है। लौटेंगे आपकी तरफ और ज्यादा जमीनी हकीकत आपसे जानेंगे कि इस वक्त जो है कितना ट्रैफिक जो है वो सड़क पर देखने को